Hello students, how are you all? Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss question number 3 of exercise 4.2 simple equation. ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 7 मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 उसका डिस्कस करेंगे. ठीक है, देयर आर 4 पार्ट्स, इसमें 4 पार्ट्स हैं टोटल. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. यस, मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 4 एक सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले. गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स. हमें वो स्टेप्स बताने हैं जिससे कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व भी करना है. ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना सभी, एक एक पार्ट करके मैं सभी बताऊंगा. फर्स्ट पार्ट इज 3n minus 2 इक्वल टू 46. 3n minus 2 इक्वल टू 46. अब जरा बताओ, यहाँ पे इस 2 को मुझे जीरो बनाना है. यहाँ पे -2 है, तो -2 में का मैं क्या करूँ कि इसमें कि जीरो बन जाए. ऑब्वियसली जब मैं इसमें +2 कर दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेप में मैं दोनों तरफ बोथ साइड्स में, ठीक है, 2 को ऐड कर देता हूँ. ऐड 2 टू बोथ साइड्स. जो मुझे LHS में करना है वही चीज़ मुझे RHS में भी करना होगा. ध्यान रखना, बोथ साइड्स. जब मैंने 2 ऐड किया तो कितना है यहाँ पे, 3n minus 2 plus 2 इज इक्वल टू 46 plus 2. अब ये 2 -2 plus 2 ये तो जीरो हो गया. यहाँ पे कितना बचा LHS में, 3n, और ये कितना हो गया, 46 plus 2 इज 48. क्लियर है सभी को? ये इम्प्लाइज दैट का सिंबल है, इसे लगा देते हैं. 3n इज इक्वल टू 48. अब मुझे यहाँ पे ये जो 3 है इसका कोफिशिएंट मीन्स n का जो कोफिशिएंट उसे 1 बनाना है. तो 3 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से तो 1 हो जाएगा. ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3. जब मैं दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सभी. तो ये हो गया तुम्हारा 3n डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3. व्हेन 3n डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है यहाँ पे सिर्फ n. और ये 48 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 16. तो n इक्वल टू 16 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर. तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 16. क्लियर है सभी को? अब देखिए इसका बी पार्ट देखते हैं एक बार, वो मैंने पहले से किया हुआ है. तो बी पार्ट को जरा ध्यान से देखो. 5m plus 7 इक्वल टू 17. अब यहाँ पे +7 है, तो +7 इसे मुझे जीरो बनाने के लिए इसमें से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो जीरो हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या किया, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स. दोनों साइड में से मैंने 7 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट. तो 5m plus 7 minus 7, ये -7 आ गया. तो 17 minus 7 ये हमारी RHS हो गई. जब इसको हमने माइनस किया तो ये तो जीरो हो गया. हमारे पास कितना बचा, ओनली 5m. और 17 minus 7 कितना होता है, 10. अब यहाँ पे m 5m आया है, तो 5m इसका कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना है. m का कोफिशिएंट, तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 5m हो जाएगा सिर्फ. ठीक है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई 5. हमने 5 से डिवाइड किया तो m का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो गया, तो m बचा यहाँ पे. और जब हमने 10 को 5 से डिवाइड किया RHS में तो हमें मिलता है आंसर 2. तो m इज इक्वल टू 2. दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर है सभी को ये पार्ट भी? कोई भी डाउट हो मेरे से कभी भी पूछ सकते हो. बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस हैं. ठीक, एक बार सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी आ जाएंगी, उसके बाद जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो इक्वेशंस को तुम आसानी से समझ भी सकते हो, उसे सॉल्व भी करना आ जाएगा. लेकिन ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना. ठीक, क्योंकि अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इक्वेशंस. अब देखते हैं सी पार्ट. सी पार्ट इज 20p/3 इज इक्वल टू 40. ठीक है, 20p/3 इज इक्वल टू 40. बहुत तरीके से किया जा सकता है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 3 को रिमूव करूँगा. 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3, 20p को 3 से डिवाइड किया जा रहा है. तो मैं अगर इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3. बोथ साइड्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ. वी विल गेट 2p/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3. वी विल गेट 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल. कितना बचा यहाँ पे, सिर्फ 20p. दिस इज LHS. और RHS कितना जाता है, 40 इंटू 3 कितना हो गया, 120. देयरफॉर 20p इक्वल टू 120. नाउ अब हमें p का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 चाहिए, तो 20 को 20 से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड
both sides by 20। 20 से जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 20b by 20 इज इक्वल टू 120 by 20। 20 से 20 कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे p बचता है। क्लियर। और ये हो गया तुम्हारा 120 को जब 20 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 6। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, p इज इक्वल टू 6। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सभी को। इनके और भी मेथड्स हैं सॉल्व करने के, डिफरेंट मेथड्स, मैं कभी भी तुम्हें सिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब भी अगर ये पार्ट समझ में नहीं आता तो मैं तुम्हें दूसरे मेथड से भी इसे बता दूंगा। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट है हमारा 3p/10 इज इक्वल टू 6। 3p/10 इज इक्वल टू 6। जैसे भी हमने सी पार्ट डिस्कस किया था बिल्कुल सेम वैसे ही हमने इसे किया है। सबसे पहले मैंने इस 10 को यहाँ पे रिमूव किया है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स को, तो 3p/10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10। ये 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक, तो कितना बचता है यहाँ पे हमारे पास 3p। ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, 10 से 10 कैंसिल हुआ 3p, और यहाँ कितना हो गया 6 इंटू 10 इज 60। क्लियर है। अब 3p इक्वल टू 60 हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे p का कोफिशिएंट 1 बनाना है। नाउ वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3। डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3। 3 से हम डिवाइड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 3p/3 इज इक्वल टू 60/3। ठीक है, वी गेट 3p/3 इज इक्वल टू 60/3। व्हेन 3p डिवाइडेड बाई 3 वी गेट 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट ओनली p, एंड 60/3, 60 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 20। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, p इज इक्वल टू 20 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो टोटल इसमें 4 पार्ट्स थे आज के क्वेश्चन नंबर 3 में। आज के लिए इतना ही। in next video we will discuss the next question of this exercise, question number 4. Till then, take care, bye bye, thank you.